हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों अब 2026 का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाता है और आज हमारे पास समय है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने का। खासकर इस वीडियो में मैं टेम्परामेंट के बारे में बात करूंगा। मैं हर साल बच्चों को ये बोलता हूं कि यार तकरीबन 10, 20, 25 हजार बच्चे ऐसे होते होंगे जिन्होंने सिलेबस ठीक ठाक तरीके से कंप्लीट किया होता है और वो फंस जाते हैं टेम्परामेंट इश्यूज। टेम्परामेंट इश्यूज और वो इतने ट्रिवियल इश्यूज होते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है होने के बाद। बहुत सारे बच्चे ये चीज बोलते हैं कि सर पेपर ही हम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक के का शिकार हो जाते हैं। तो मैं आप लोग को दोस्तों एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी दे रहा हूं जो मैं अपने क्लासरूम लर्नर्स को भी दे रहा हूं और इस साल हम ये साल भर करने वाले हैं और इसका एक इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी अनअकैडमी पर मैं बनाऊंगा। तो क्या है वो पहले मैं समझा देता हूं। देखो, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे यार, पीवाईक्यूज जो है ना जेई के, वो इतने सारे हो गए और इससे बड़ी कोई टेस्ट सीरीज है नहीं। तो मैं आप लोगों को दोस्तों पूरा अभी से लेकर आगे तक का टेस्टिंग का ज्ञान दे रहा हूं और इसमें दो चीजें हैं, क्लास टेस्ट और फुल टेस्ट, राइट। तो आपको जो ज्ञान दे रहा हूं ध्यान से समझ लो यार। जो बच्चे ड्रॉपर भी हैं या जो बच्चे अभी 12वीं में आए हैं, 12वीं की अपनी सिलेबस की तैयारी खत्म कर रहे हैं, तो उनके लिए सबके लिए रेलेवेंट है। तो दोस्तों एक लिमिटेड पीरियड ऑफर आप लोगों के लिए, जिसको याद रखो 60% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हो। आप लोगों को पता है बीजीएमआई कोर्स भी मेरा लाइव है जहां पे आप लोग मुझसे 11th और 12th की जेई मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। लेट्स क्रैक इट। एक, अब आपको एवरी वीक ये करना ही करना है दोस्तों। जो चैप्टर आपका कंप्लीट है, मंडे आप मैथ का क्लास टेस्ट करेंगे। क्लास टेस्ट के रूल्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मंडे और थर्सडे, ट्यूसडे और फ्राइडे आप फिजिक्स का क्लास टेस्ट करेंगे। मैं भी ये मैकेनिज्म लेकर के आऊंगा अनअकैडमी पे, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप लोग चालू कर लो तब तक, ठीक है। वेंसडे और सैटरडे मैं केमिस्ट्री का क्लास टेस्ट करवाना चाहता हूं, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मंडे थर्सडे मैथमेटिक्स, ट्यूसडे फ्राइडे फिजिक्स, वेंसडे इसमें रूल ये रहेगा, आप कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाओगे। जैसे क्वाड्रेटिक आपने उठाया, अब आप 60 मिनट में 25 प्रॉब्लम्स करोगे। पीवाईक्यूज होनी चाहिए और वो रैंडम कोई सी भी हो सकती है। अब ये कहां मिलेगी? अरे कोई सा भी पीवाईक्यू का वो ले लो ना, कोई सा भी पीवाईक्यू का बुक ले लो या फिर कुछ भी ले लो जहां पे आपको ये सारे पीवाईक्यूज मिल जाए। ओपन प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं जहां पे सारे पीवाईक्यूज होस्टेड होते हैं। तो आपने 25 क्वेश्चन किए। अब रूल समझ लो, 2021 से 24 ही करोगे, केवल 2021 से 2024 बस, और कुछ नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि सर क्वाड्रेटिक के तो 100 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यह है कि आपको क्वाड्रेटिक का क्लास टेस्ट 4 बार देना होगा। आप ये बोलोगे कि सर मैं तो कुछ क्वेश्चन तो कर चुका हूं, बहुत बढ़िया बात है, उस वीक में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट ये ट्रिवियल एरर है, ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते। ये एब्सोल्यूट है, ये मस्ट डू है। अगर ये नहीं किया तो बहुत पछताओगे। 60 मिनट 25 प्रॉब्लम। फिजिक्स के अंदर आप 45 मिनट में 25 प्रॉब्लम्स करोगे। आप चैलेंज कर रहे हो अपने आप को। केमिस्ट्री में 30 मिनट में 25 प्रॉब्लम्स करोगे आप, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फिजिकल केमिस्ट्री में तो ज्यादा समय लगता है, तो भी 30 मिनट 25 प्रॉब्लम। सर फिजिक्स के अंदर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ चैप्टर मिक्स कर लें क्या? वो आपकी मर्जी है। मैथमेटिक्स में तो हर चैप्टर लेंदी है, हर चैप्टर में कैलकुलेशन, तो मैथमेटिक्स में तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मगर यही रूल रहेगा, 45 मिनट 25 प्रॉब्लम, 30 मिनट 25 प्रॉब्लम। यहां से हम टेम्परामेंट बिल्ड करेंगे। अब देखो होगा क्या ना, स्टार्टिंग में आप 10 क्वेश्चन ही कर पाओगे, 20 क्वेश्चन ही कर पाओगे। तीन चीजें हम यहां पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करेक्ट सेलेक्ट करना सीख जाएंगे। दूसरा, हम किसी भी क्वेश्चन पर अटकेंगे नहीं। ये हमें प्रैक्टिस करना है कि किसी भी क्वेश्चन पर हमें अटकना नहीं है। जब आप ये टाइम प्रेशर अपने आप पर बना लोगे ना, तो आप अपने आप क्वेश्चन छोड़ना सीख जाओगे। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो ये है कि आपको एक्चुअली पता चलेगा कि जेईई मेन में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। जो तुम पीएचडी करने निकले हो ना, जैसे एलिप्स हाइपरबोला के क्वेश्चंस के अंदर लार्जली क्वेश्चंस जो आते हैं वो एसेंट्रिसिटी के आते हैं, ए और बी निकालने के आते हैं, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने के आते हैं, फोकल कॉर्ड के क्वेश्चन आते हैं। और तुम कर रहे हो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, टेंजेंट नॉर्मल बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हो, पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ रहे हो, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या मजा आ रहा है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें एक्चुअल रियलिटी के पास तुम पहुंचोगे और तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, तुम्हें बेसिकली जेई में अच्छे नंबर लेकर के आने।
और तुम ये इंश्योर कर लोगे ना, तो आप लोगों ने देखा होगा खासकर मैथमेटिक्स के अंदर तो डीएनए बहुत मैच करता जा रहा है जेई मेन और जेई एडवांस, तो तुम्हारी जेई एडवांस की तैयारी तो यहीं से हो गई। इसके अंदर तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा, वो तुम अपने हिसाब से देख लो, बट ये करना है तुम्हें हर वीक। अब तुम ये शेड्यूल निकालोगे, अपने टाइम टेबल में जोड़ लो इसको, हर वीक मंडे को 60 मिनट का टेस्ट, हर वीक थर्सडे को 60 मिनट का टेस्ट, हर वीक ट्यूसडे फ्राइडे को फिजिक्स का टेस्ट। इतना ही टाइम मैं आप लोगों से मांग रहा हूं। फिर आप लोग स्टार्टिंग में आप देखोगे कि आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर बाद में 25-25 होने लग जाएंगे। और एक और रूल याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन अनसीन नहीं रहना चाहिए। यह आपको रूल बनाना है, अपने आप ये रूल बनाओगे ना, रूल इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है। 25 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन एक बहुत इजी हुआ, वो 25वें नंबर का और तुम पहुंचे ही नहीं थे वहां तक, ऐसा होता है ना, एडमिट करना इस चीज को। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है और यही चीज हम फॉलो करेंगे। मेरे क्लासरूम लर्नर जो भी है उनके लिए मैंडेटरी, मैं इसकी ट्रैकिंग करूंगा, आप लोगों को मुझे ये रिपोर्ट भेजनी है। एवरी डे यू आर गोइंग टू सेंड मी दिस रिपोर्ट, है ना। जो भी मेरे क्लासरूम लर्नर है उनको मैं अपनी जो प्लस क्लास है वहां पे बताऊंगा। आप लोग अगर मेरी प्लस क्लास में आना चाहते हो तो देखो, एक तो क्या है कि अगर मान लो केवल तुम्हें मैथ्स कोर्स लेना है तो मेरा BGMI कोर्स है जिसमें 11th और 12th मर्ज्ड है, ठीक है। 11th दोस्तों मैं लाइव लेता हूं 7:15 से 9:15, 2 घंटे की क्लास। ये होता है मंडे वेंसडे फ्राइडे, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे मेरी 12th की क्लासेस चलती है 4 to 5:30। ये लाइव क्लासेस है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप BGMI कोर्स लोगे PG लाइव कोड यूज करके ऑब्वियसली, तो आप लोगों को मिल जाएगा। आप पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अगर आपको ये ट्रैकिंग मेरी क्लासेस में बैठ करके करनी है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में एडेड होकर पूरी मेरी मेंटरशिप में काम करना है, तो ये ठीक है। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी एक्सेस करना चाहते हो तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो, ये कोड यूज करके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बट अब मैं इधर बात करता हूं, एक ये चीज है। दूसरा दोस्तों ये है कि यार आपको एनसीईआरटी चाटना चालू करना है ना। आई एम फिगरिंग आउट कि यार एनसीईआरटी की टेस्टिंग, एनसीईआरटी बेस्ड कुछ टेस्टिंग हो जाए, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। आई एम फिगरिंग आउट, अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं ऐसा कैसे करूंगा, बट आई एम थिंकिंग, स्टिल थिंकिंग यार मैं एनसीईआरटी बेस्ड टेस्टिंग करना चाहता हूं। देखो क्योंकि क्या है, मेरे को आप पे भरोसा नहीं है। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी कर लो, हर साल बोलता हूं मैं, हर साल बच्चे हाँ 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 सर हम करेंगे। मेरे को आप पे भरोसा नहीं है। मैं क्या है ना, कुछ टेस्ट बनाऊंगा जो ऑनलाइन होंगे और मुझे दिखेगा किस बच्चे ने अटेम्प्ट किए किस बच्चे ने नहीं किया। मैं उसी बच्चे को सीरियसली लेता हूं जो इन टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। मेरे क्लासरूम लर्नर्स तो करेंगे ही सही, क्योंकि मैं वरना बैंड बजा देता हूं, मैं तो क्लास में ही नहीं आने देता, है ना, ठीक है। तो भाई ये सब चीजें मैं तो करवाऊंगा ही सही। तो आप लोग को दोस्तों ये चीजें करनी है कंपल्सरीली। अब सर हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा तो बैकलॉग कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर तो हुआ होगा क्वाड्रेटिक के अंदर, क्वाड्रेटिक हुआ होगा, लॉगरिथम हुआ होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ तो हुआ होगा, उसी चैप्टर के क्लास टेस्ट से स्टार्ट करो, समझ गए। उसी चैप्टर के क्लास टेस्ट से अप्लाई करो। और अगर आप लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आपको एक स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 2 हफ्ते बाद आपका टेस्ट है, उस टेस्ट के सिलेबस में जो चीज आ रही है उसी के PYQs को इस तरह से टेस्ट कर लो, तो देखो करने में सब कर सकते हो, राइट। तो अब प्लीज कमेंट में लिख लीजिए, आई प्रॉमिस टू डू दिस, ठीक है, ठीक है भाई। देखो यार टारगेट 99 परसेंटाइल चालू हो जाएगा, टारगेट 99 परसेंटाइल, इससे कम की बात नहीं करेंगे दोस्तों यार। 16,000 बच्चे 99 परसेंटाइल और अबव लेकर के आते हैं, हम टॉप 16,000 आना चाहते हैं, सीधी सी बात। तो अगर ये दम है, ये करना है, गाइडेंस समझ में आ रही है, तो फिर प्रॉमिस कर लो, वरना छोड़ दो, वरना कोई और वीडियो देख लो, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोग को बहुत अच्छी चीज मैं बता पाया हूं। आप लोग अगर मेरे से जुड़ना चाहें तो ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको ट्रैकिंग चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए, कोई पर्सन चाहिए जो आपको डंडा मारे, तो उसके लिए ये चीज है भाई। कोई जादुई छड़ी नहीं है, काम आपको करना पड़ेगा। मेरे पास तो बिल्कुल कोई जादुई छड़ी नहीं है, ठीक है। मतलब हार्ड कोर मेहनत करके ही हम लोग अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, यही मैंने तो सीखा है। लेट्स क्रैक इट।